नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका अपना नरेंद्र देव और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जो सिर्फ रहस्य नहीं, एक चेतावनी है, एक आह्वान है, एक संकेत है कि कुछ असाधारण घट चुका है। वीडियो छोटा है लेकिन असर बहुत गहरा। आपसे विनती है, अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने आज का संदेश समझ लिया तो हो सकता है आपकी चेतना ही बदल जाए। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि जो बात आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो शायद पूरे युग के भाग्य को बदल सकती है। 2025 का सावन सिर्फ एक ऋतु नहीं था, ये वो घड़ी थी जब ब्रह्मांड ने करवट ली, जब विज्ञान मौन हुआ और भविष्यवाणियां जीवंत हो उठी। 18 जुलाई 2025 श्रावण मास का पहला सोमवार सामान्य सा दिन नहीं था। आकाश की छाया बदली हुई थी, मानो किसी ने ब्रह्मांड की चादर को सरका दिया हो। उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश और काशी के ऊपर एक दिव्य अज्ञात प्रकाश मंडराने लगा। ना वो उल्का था, ना कोई उपग्रह। इसरो ने स्वीकारा, हमारे 11 जिलों में एक रहस्यमयी चुंबकीय तरंग फैल रही है। हमारा संपर्क 9 मिनट के लिए टूट गया था। वही नासा ने कहा, इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग एन अनएक्सप्लेन्ड कॉस्मिक फ्लेयर। इट्स नॉट स्पेस डेब्री, मे बी समथिंग एल्स। पर वही दूसरी ओर कुछ ऋषि शांत होकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था अब युग बदलने वाला है। पहला संकेत जब मंदिर कांप उठे। काशी के विश्वनाथ मंदिर में आरती के समय पुजारियों ने देखा कि शिवलिंग के चारों ओर नीली ज्वालाएं उठ रही थी। 1 घंटा बिना छुए झंझना उठा। उज्जैन में महाकाल की मूर्ति में हल्की कंपन हुई। तांबे की घंटियां टूटकर गिर पड़ी। एक पुरातन शिला पर खुद ब खुद लिखा उभर आया, काल समाप्त, धर्म प्रवर्तन। दूसरा संकेत एक अदृश्य आकृति। हरिद्वार की सीसीटीवी में गंगा जल पर चलती हुई आकृति कैद हुई। ध्यान से देखने पर उसकी छाया बनी त्रिशूल की। वीडियो वायरल हुआ, पर 3 घंटे बाद हर प्लेटफॉर्म से अपने आप गायब हो गया। गूगल ने दिया जवाब, वायलेशन ऑफ एआई पॉलिसी। पर कौन सी एआई ने हटाया, कोई नहीं जानता। तीसरा संकेत 1965 की भविष्यवाणी जाग उठी। स्वामी वेद प्रकाशानंद, जो हिमालय में तप कर रहे थे, उन्होंने 1965 में एक ताम्रपत्र पर भविष्यवाणी लिखी थी, जब 4 शिवधाम कांपेंगे और आकाश गूंजेगा, तब एक बालक जन्मेगा जो सत्युग का उद्घोषक होगा। 60 वर्षों तक एक गुफा में बंद वो ताम्रपत्र 2025 की श्रावण रात में स्वतः खुल गया। और तब हुआ जन्म अनंत का। झारखंड के एक आदिवासी गांव नरगुंडी में एक महिला ने जन्म दिया एक दिव्य बालक को। उसकी पीठ पर शंख और चक्र की आकृति थी, मस्तक पर अग्नि जैसी रेखा। ना रोना ना चीख, बस शांत तेज से भरी आंखें। स्थानीय वैद्य बोले, ये मनुष्य नहीं, कोई पुरानी आत्मा है। 50 वर्षों से मौन साधना मिली। ऋषिकेश के स्वामी शरण देव ने बस एक वाक्य बोला, अनंत जन्मा है, जो न सतयुग का है न कलयुग का, वो युगांत है। उसकी पहली दृष्टि का चमत्कार। जब उस बालक ने पहली बार आंखें खोली, सामने का दीपक नीली लौ छोड़ने लगा। गांव की सभी घड़ियां रुक गई। मोबाइल काम करना बंद। रेडियो पर सिर्फ एक शब्द गूंजा, जागो। उसकी दृष्टि गांव के सूखे कुएं पर पड़ी और कुएं में जल भर गया। परिवर्तन की लहर। अगले 7 दिन सूखे खेतों में बिना बीज के पौधे उगाए। पशु मंदिर की ओर सिर झुकाकर खड़े हो गए। हर पेड़ पर बिलाव जैसे चिन्ह उभर आए, जो शास्त्रों में सत्य का प्रतीक माने जाते हैं। साधुओं की गुप्त बैठक। देश के 9 प्रमुख अखाड़ों से 7 संत बुलाए गए। उन्होंने बालक अनंत को देखा और कहा, यह बालक नहीं, ये कालातीत तत्व है। अगले दिन सब मौन हो गए।
मीडिया ने भी एक शब्द न कहा। गुप्त ग्रंथ से स्पष्ट संकेत। काशी की एक पुरानी लाइब्रेरी में ग्रंथ काल संधि तंत्र अचानक खुल गया। अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, जब सावन का पहला सोमवार आए, विज्ञान मौन हो जाए, धर्म जाग जाए और एक बालक आंखें खोले, तब जान लेना सत्युग की पहली किरण उतर चुकी है। अंतिम चेतावनी। ब्रह्मांड बोला। इसरो की वेधशाला में 11 जुलाई को एक रेडियो सिग्नल आया, संस्कृत भाषा में। एआई ने अनुवाद किया। धर्म रक्षति रक्षता, सत्य पुनः अवतरति, कलय अस्त गच्छति। जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करता है। सत्य फिर अवतरित हुआ है। कलयुग समाप्त हो चुका है। अब युद्ध नहीं, चेतना का प्रकाश। 2025 का सावन सिर्फ वर्षा नहीं लाया, वो लाया जागरण, परिवर्तन, चेतावनी। कोई नहीं जानता अनंत कौन है, पर जहां भी वो जाता है, घड़ियां रुक जाती है और आत्माएं जाग जाती है। अब कोई युद्ध नहीं होगा, अब कोई अवतार तलवार नहीं उठाएगा, क्योंकि सत्युग का उजाला अब चेतना से फैलेगा। क्या आप तैयार हैं उस युग के लिए जो शुरू हो चुका है, पर शायद आपने अभी पहचाना नहीं? अगर आपका हृदय कहता है कि अब अधर्म का अंत होना चाहिए और धर्म की पुनः स्थापना समय की मांग है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय कल्कि, जय धर्म, जय भोलेनाथ। और ऐसे ही दिव्य रहस्यों से भरे ज्ञान के लिए हमारे YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सत्य को जानना आपका अधिकार है। जय सत्य, जय शिव, जय भारत।